भट्ठे की धूल में चमकती मोहब्बत, गर्म धूप, उड़ती धूल और लाल ईंटों के ढेर के बीच हर सुबह सना की जिंदगी शुरू होती थी। वह भट्ठे पर काम करती थी, कंधे पर ईंटों का बोझ मगर दिल में सपनों की रोशनी। उसके हाथ सख्त थे लेकिन दिल बहुत कोमल। उसी भट्ठे पर काम करता था आरिफ, कम बोलने वाला मगर निगाहों में गहरी समझ लिए। रोज वह चुपचाप सना की मदद कर देता, कभी पानी का घूंट बढ़ा देता, कभी भारी ईंटों का बोझ अपने कंधों पर ले लेता। शब्द कम थे पर खामोशी में एक रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था। एक दिन भट्ठे के मालिक ने सना को डांट दिया। ईंटों का ढेर गिर गया था। सना की आंखें भर आई। उसी पल आरिफ आगे आया, बोला, गलती मेरी थी, उसे मत डांटो। सना हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। शाम को जब काम खत्म हुआ, सना अकेली बैठी सूरज ढलते देख रही थी। आरिफ पास आया। तुम इतनी मजबूत क्यों हो? उसने पूछा। सना मुस्कुराई। कमजोर होने की इजाज़त कहाँ मिलती है हम जैसे लोगों को। उस दिन दोनों ने अपने टूटे सपनों, जिम्मेदारियों और खामोशियों की कहानी साझा की। वहीं से मोहब्बत ने आकार लिया, बिना किसी वादा कसम के, बस सच्चाई और सम्मान पर टिकी हुई। कुछ महीनों बाद शहर की एक संस्था ने भट्ठे पर काम करने वाले बच्चों और लड़कियों की पढ़ाई का इंतजाम किया। सना का नाम भी शामिल हुआ। वह पढ़ना चाहती थी बहुत, लेकिन वह डरती भी थी कि कहीं परिवार का बोझ अकेले आरिफ पर न आ जाए। आरिफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ सना, बोझ नहीं बनोगी, रोशनी बनोगी। मैं यहीं रहूँगा, इंतज़ार करूँगा तुम्हारी जीत का। यहाँ कहानी के मोड़ लिया। सना ने पहली बार ईंटों के ढेर से ऊपर उठकर अपने नाम का सपना देखा। वह पढ़ाई के लिए चली गई। भट्ठे की धूल पीछे छूट गई पर रिश्ता नहीं। वक्त बीतता रहा। कई खत, कई दुआएं, कई इंतजार। फिर एक दिन सना लौटी, डिग्री के साथ, आंखों में चमक और हाथ में वही पुरानी रूखी हथेलियाँ, पर अब उनमें हौसला था। वह आरिफ के पास गई और कहा, अब बोझ नहीं, साथ बनकर रहूंगी। भट्ठे की धूल उसी दिन कुछ कम लगने लगी। ईंटों के ढेर के बीच दो लोग खड़े थे, थके हुए मगर हार न माने हुए। मोहब्बत कभी शोर नहीं मचाती, बस जिंदगी बदल देती है।